हाय एवरीवन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहे थे हम लोग सिस ट्रांस के बारे में और लास्ट लेक्चर में यहाँ तक किया था हमने। अब इसमें से रिंग के लिए हम लोग देखे हैं, ये तो डबल बॉन्ड के लिए देख चुके हैं कि किस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, किस केस में नहीं होगा। ठीक है, रिंग सिस्टम के लिए अब रिंग सिस्टम के लिए देखोगे तो जैसे मान लो साइक्लोप्रोपेन का सिस्टम है ऐसा HCH3 HCH3। इसके लिए एक और अरेंजमेंट बनाते हैं HCH3 CH3H ऐसा। अब यहाँ से तुम देखोगे तो देखो इस रिंग के बारे में ज़रा समझो कि यह जो तुम रिंग देख रहे हो ना, जो बोर्ड पे अभी ऐसे बना हुआ है, ये रिंग तो एक्चुअल में ऐसे है। इस रिंग को यदि समझोगे तो यह रिंग जो तुम बोर्ड पे अभी देख रहे हो चिपका हुआ है, ये एक्चुअल में ऐसे मानो। अब इसका ये जो दो एडजेसेंट कार्बन है उसमें ऐसे करके दो बॉन्ड्स बने हुए हैं इस तरीके से। ठीक, तो एक जो ग्रुप है वह एबव द रिंग जा रहा है, एबव द प्लेन जा रहा है, दूसरा बिलो द प्लेन आ रहा है। अभी एबव द प्लेन यदि आइडेंटिकल ग्रुप है, बिलो द आइडेंटिकल, जैसे दोनों का कैप नीचे जा रहा है, आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड चला गया तो स्विच लगा दोगे। यही वाला यदि ऐसे आ जाए, एक का कैप ऊपर है दूसरे का कैप नीचे है, अपोजिट चला गया तो ट्रांस लगा दोगे बस। तो यहाँ HH सेम साइड है, CH3 सेम साइड है तो लगा दोगे सिस। नाम इसका क्या हो जाएगा 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब ऐसे यहाँ 1,2 ये तो सेम ही हो जाएगा, बस ट्रांस लग जाएगा क्योंकि ये अपोजिट चले गए तो ट्रांस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। दो तरह का, सिस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन और दूसरा ट्रांस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। दो बात आ गया इसमें। अब एक और सिस्टम देखें इसमें हम लोग साइक्लोहेक्सेन के लिए। ठीक है, इसमें HOH HOH और इसी में फिर ऐसे करके HOH, यहाँ OH H, और इसी में एक सिस्टम हम और बनाते हैं HOH, यहाँ चल जाते हैं HOH, या फिर कोई दूसरा एक और HOH, यहाँ भी H और OH। ये चार हम बनाए हैं। साइक्लोहेक्सेन सिस्टम है, दोनों में OH लेकर के चला गया है। अब ये दोनों एडजेसेंट कार्बन है, अगल बगल के कार्बन। ठीक है, OH ग्रुप सेम साइड है, HH सेम साइड है, तो बिना झिझक का आप सिस लगाओगे, सिस साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाइऑल। वैसे यहाँ करोगे, ये अपोजिट चले गए तो ट्रांस साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाइऑल। लेकिन इनमें देखो यहाँ 1,2 सिस्टम नहीं है, यहाँ 1,2 है एडजेसेंट पे, यहाँ ऐसा नहीं है। ये 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये एडजेसेंट नहीं है। तो इस केस में तुम चाहोगे सिस और ट्रांस लिखना तो नहीं लिखाएगा। कैसे लिखाएगा तुम खुद सोचो। हम सिस ट्रांस जो है अगल बगल देख करके लिखते हैं। जैसे मान के चलो कि यह साइक्लोब्यूटेन सिस्टम में 4 है ना, 1 2 3 4, तो भाई अगल बगल तुम देखोगे तो इसको देखोगे या इसको देखोगे, इसे या इसे देखोगे। अब एक ई कोना लोगे तो ये एडजेसेंट अगल बगल नहीं ना है,
कॉन्फ़िगरेशन अगल बगल कार्बन के लिए लिखा जाता है। तो मान लो एक पेन ऐसे यहाँ लगा हुआ है, एक पेन यहाँ ऐसे लगा हुआ है, ऐसे इस तरीके से ऐसे लगा हुआ है, तो इस केस में ये एक दूसरे के फेस में आ ही नहीं रहे हैं। इसके लिए जो फेस है वो तो ई ना हुआ है, या इसके लिए जो फेस है वो तो ई हुआ, इसका फेस अलग है, इसका फेस अलग है, तो कैसे तुम दोनों को लेकर के चलोगे? नहीं। तो ऐसे यदि रहा तो नहीं लिखाएगा, अगल बगल ही होना चाहिए ताकि कोई फेस कॉमन हो दोनों के लिए। तो यहाँ भी नहीं लिखा जाएगा और यहाँ भी नहीं लिखा जाएगा, याद रखोगे। अगल बगल होने चाहिए ताकि फेस कॉमन हो दोनों के लिए, तब, नहीं तो फिर नहीं लिखना है। तो सिस ट्रांस का कहानी इतना ही था। डबल बॉन्ड के लिए अलग अलग केस में बता दिए, ऐसे रिंग सिस्टम रहेगा तो बता दिए। अब प्रश्न आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा। तो देखो एग्जाम में डायरेक्टली सिस और ट्रांस लिखने तो नहीं ही आएगा, क्योंकि यह आसान है, इसमें ज़रा सा भी दिमाग लगाना नहीं है कि सिस ट्रांस लिखो, कोई दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं है। इसलिए डायरेक्ट एग्जाम में सिस ट्रांस तो लिखने नहीं आएगा भाई, ऐसे थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछेगा कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सिस 3,4 डाइक्लोरो हेक्स 3 इन, ऐसे सिस 3,4 डाइक्लोरो हेक्स 3 इन, ठीक है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन पूछ देगा। तो इतना तो पहले से हम बता चुके हैं कि यदि इतना रहे तो कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर में पढ़े हुए हम लोग। हेक्स है, 6 कार्बन पहले से लिख लो, ऐसा 3 पे इन कह रहा है तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, इधर से या उधर से, तो 3 तो यहीं आएगा, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो यहाँ डबल लो, मान लो इधर से नंबरिंग की है। अब कह रहा है 3 और 4 पे क्लोरीन भी है, क्लोरीन हाइड्रोजन दे करके पूरा करो। इसका तो 4 बॉन्ड ठीक है, इसका भी ठीक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन दोगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन दोगे, यहाँ 2, यहाँ 3। अब कह रहा है कि इसका सिस फॉर्म तुम बनाओ। तो सिस मतलब अब तुम्हें देखो, अब तुम्हें इस डबल बॉन्ड को देखना है केवल। अब डबल बॉन्ड में इधर एक क्लोरीन है, एक इथाइल है, यहाँ भी एक क्लोरीन है, एक इथाइल है, क्लोरीन क्लोरीन सेम, इथाइल इथाइल सेम। तो जब इसका सिस फॉर्म बनाओगे तो उसको सेम साइड रख देना, ऐसे कार्बन कार्बन, यहाँ Cl तो इधर भी Cl सेम साइड, बाकी इधर CH2 CH3 तो इधर भी CH2 CH3, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, which one can't be assigned as cis और ट्रांसफॉर्म, कि निम्नलिखित में से कौन एक सिस और ट्रांस के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है। ऑप्शंस कुछ भी दिए रहेंगे, ऑप्शन जैसे 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन, बी में रहेगा 3 मिथाइल पेंट 2 इन, ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा 3 ब्रोमो पेंट 2 इन, डी में हो सकता है ऑल ऑफ दीज। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ फिर समझ में आएगा। 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये 4 कार्बन हुए, सेकेंड पे डबल बॉन्ड 1 2 3 कर दो, यहाँ पे मिथाइल है, ठीक,
बाकी हाइड्रोजन दे करके पूरा करो। हाइड्रोजन यहाँ 1, यहाँ 3। डबल बॉन्ड को देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, इसमें दोनों CH3 है। तो ये A वाला का स्ट्रक्चर बना। इस B के लिए स्ट्रक्चर बनाओ। यहाँ पेंट ट्विन है, यहाँ डबल बॉन्ड दे दो, 1 2 3 4 5। 3 पे मिथाइल यहाँ भी है, बाकी हाइड्रोजन दे करके CH3H CH2 CH3। डबल बॉन्ड को देखो, कार्बन कार्बन, इस डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, इसमें एक CH3 है, एक CH2 CH3 है, तो CH3 CH2 CH3। और एक लास्ट 3 ब्रोमो, तो ब्रोमो में बस यहाँ Br आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH। या इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज यदि कर दें, इसे ऐसे बना देते हैं, 1,3 डाइब्रोमो ब्यूटोनिन ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो 1,3 डाइब्रोमो करोगे तो ये 1 2 3 4, एक ब्रोमीन यहाँ है, डबल बॉन्ड तो होगा। उसके बाद तो 3 पे तो नहीं होगा, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोमीन कर दो। ठीक, हाइड्रोजन दे करके पूरा कर दो, नंबरिंग यहाँ से हुआ है, तो CH3H H H। डबल बॉन्ड को देखो ना, केवल डबल बॉन्ड को देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, इसमें भी एक हाइड्रोजन और एक है CH Br CH3। अब बताओ किसमें सिस ट्रांस लिखना पॉसिबल नहीं है, किसमें नहीं पॉसिबल है? तो ए का स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाए थे। अब इसमें CH3 को देखोगे सिस, इसको देखोगे ट्रांस, नहीं पॉसिबल है, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों आ रहा है। यहाँ पॉसिबल है, इस सेम साइड है तो सिस अपोजिट जाता तो ट्रांस, ये तो अलग अलग है। वैसे यहाँ HH सेम है तो सिस अपोजिट रहता तो ट्रांस, ये दोनों अलग ग्रुप है। तो इन दोनों का सिस ट्रांस लिखना पॉसिबल हुआ, इन दोनों का, इसका पॉसिबल नहीं हुआ। क्वेश्चन में यही था, कांट बी ए साइन, तो आंसर इज ए। तो ये 2 तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, सिस और ट्रांस से। डायरेक्ट केवल सिस और ट्रांस लिखने नहीं देगा, इस बात को आप ध्यान में रखो, कभी नहीं देगा डायरेक्ट सिस और ट्रांस लिखने। केवल इस तरह से क्वेश्चन ट्विस्ट करके देगा, स्ट्रक्चर बनाने दे दिया या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इन बातों को। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़े। सिस ट्रांस खत्म हुआ, नेक्स्ट अब यहाँ आता है ZE आइसोमर्स। यह जो Z वर्ड है आया है जुसामेन से, E आया है इंटजीजेन से। जुसामेन का मतलब होता है टुगेदर और इंटजीजेन का मतलब होता है एक्रॉस। अब कब यहाँ Z लगाएंगे, कब E लगाएंगे और क्यों इसका ज़रूरत पड़ा, इस बात को समझ लें हम लोग। जैसे मान लिया जाए कि कोई इस तरह का सिस्टम हो, CH3H Cl CH2 CH3, ठीक, या फिर कोई ऐसा सिस्टम हो जाए COOH CH3 C, यहाँ पर H लगा दिया जाए, यहाँ CH2 CH3 कर दिया जाए। अब हम बोलें कि इन दोनों कंपाउंड्स का आप सिस ट्रांस करो, कि किस में सिस लगाया जाए किस में ट्रांस लगाया जाए, कर पाओगे क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सिस और ट्रांस करने के लिए एक पेयर एटलीस्ट तो सेम होना चाहिए ना। दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन को मिला करके एक पेयर तो एटलीस्ट सेम होना चाहिए, तब वो नहीं है, चारों अलग अलग है। क्लोरीन है, यहाँ इथाइल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है। इस केस में आप सिस ट्रांस नहीं कर पाओगे।
तो ऐसे में हम लिखते हैं जेड और ई। क्या तरीका है ध्यान से समझना। डबल बॉन्ड का जो कार्बन है, दोनों कार्बन, तो पहले एक कार्बन को देखें। इस एक कार्बन में जो दो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, इन दोनों ग्रुप्स का हम प्रायोरिटी देंगे कि कौन ग्रुप 1 है कौन 2 है, और यह दिया जाएगा एटॉमिक नंबर के आधार पे। तो इस कार्बन में ऊपर यहाँ कार्बन है, नीचे यहाँ हाइड्रोजन है। अब कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों में से एटॉमिक नंबर ज़्यादा कार्बन का है, तो इसे आप दोगे प्रायोरिटी 1, इसे दोगे प्रायोरिटी 2। सेम काम आप उस तरफ भी करो। ये कार्बन यहाँ क्लोरीन से जुड़ा है, इधर कार्बन से जुड़ा है। अभी क्लोरीन और कार्बन में एटॉमिक नंबर क्लोरीन का ज़्यादा है, तो इसे आप दोगे प्रायोरिटी 1 और इसे आप देने वाले हो प्रायोरिटी 2। कोई दिक्कत? इतना कर देंगे। अब ऐसा करने के बाद देखेंगे कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं 1-1 वाले, वे डबल बॉन्ड का सेम फेस में है कि अपोजिट है। तो साफ दिख रहा है हमें, ये सेम फेस में है ऐसा, या 2-2 को भी देख लो, एक ही बात है, सेम फेस में है। तो सेम फेस में मतलब एक तरफ है, एक साथ है, तो यहाँ जेड लगा दोगे। सो दिस इज जेड, IPSC नाम लिखोगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, नाम हो जाएगा 3 क्लोरो पेंट 2 इन, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब यहाँ देख लो, ये कार्बन है, इस तरफ कार्बन, इधर भी कार्बन, लेकिन इस कार्बन के बगल में फिर ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है। तो कार्बन कार्बन का तो एटॉमिक नंबर सेम हो रहा था, लेकिन अब यहाँ ऑक्सीजन को देखो और यहाँ हाइड्रोजन को देखो, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। मैंने पहला एटम सेम हो जाएगा तो बगल वाले एटम को देखना है, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो इस तरफ वाले ग्रुप को हम मान लेंगे 1, इधर वाले को 2। सेम इधर कार्बन में इधर हाइड्रोजन है, इस तरफ कार्बन है, तो कार्बन हाइड्रोजन में तो कार्बन का ही ज़्यादा है, 1 2। अब यहाँ 1-1 को देखो, अपोजिट है, तो इस केस में तुम क्या लगाओगे, ई लगा दोगे। नाम क्या हो जाना है यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 2 पे मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल पेंट 2 इनोइक एसिड, ऐसा। सिस और ट्रांस से थोड़ा सा मुश्किल है, सिस और ट्रांस के जैसा एकदम आसान नहीं है, उससे थोड़ा सा मुश्किल है जेड और ई का काम करना। ये खास करके ये ऑर्डर असाइन करना, इसमें दिक्कत है। चलो अब इसमें और आगे बढ़े हम लोग। अब इसमें मान लो कि कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें 2-2 डबल बॉन्ड हो। देखो ज़रा, CH3 CH डबल बॉन्ड CCl C, फिर यहाँ भी लगा दो Cl C, यहाँ लगा दो CH3, यहाँ लगा दो CH4। ठीक है, 2-2 डबल बॉन्ड है। इसमें अब हम लिखना चाहें जेड और ई, तो कैसे लिखा जाएगा, और इसी के लिए एक सिस्टम हम और तैयार करते हैं। कार्बन COOH H, फिर कार्बन NH2, कार्बन यहाँ CH3, फिर यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ लगा देते हैं OH और यहाँ कर देते हैं CH2 CH3। 2-2 डबल बॉन्ड कंपाउंड में हो या 2 से ज़्यादा हो, मतलब मोर देन 1 हो, मोर देन 1 डबल बॉन्ड हो, तो उसमें हम जेड और ई लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, क्या उसमें बेस होगा जेड और ई लिखने का? तो बड़ा सिंपल सा है कि सबसे पहले इस कंपाउंड में आप नंबरिंग करो ऑन द बेसिस ऑफ नॉमेनक्लेचर, कि यदि इस कंपाउंड का हम IUPAC नाम लिखते तो नंबरिंग कहाँ से करते, कैसे शुरू करते। तो देखो इन सब में हमें CHO दिख रहा है, सीनियर मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो नंबरिंग फिर उसी कार्बन से हो जाएगा, CHO का कार्बन से। A1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5 एंड दिस इज 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपाउंड का आप IUPAC नाम यदि लिखते हो तो 3 और 4 पे क्लोरो है, तो 3,4 डाइक्लोरो, 2 पे मिथाइल भी है, 2 मिथाइल, टोटल 6 कार्बन है, हेक्सा, क्या कि 2-2 डबल बॉन्ड है, 2 और 4 डाई इन और अल्डिहाइड का AL।
ठीक है, ये नाम हुआ। लेकिन ये दोनों डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो देखो दोनों डबल बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे है, एक 4 पे है। तो जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हो सेकेंड कार्बन का भी लिखने वाले हो और 4 का भी लिखने वाले हो, दोनों का। कैसे इन दोनों का लिखा जाएगा उसे ज़रा समझो। सबसे पहले हम इस डबल बॉन्ड को देखें। ठीक, इस कार्बन में ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, कार्बन कार्बन सेम है तो बोले बगल वाले एटम को देखो, यहाँ हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, यहाँ तीनों हाइड्रोजन है जबकि यहाँ एक हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। तो फिर ऑक्सीजन का तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो जाएगा, तो इधर वाले को प्रायोरिटी 1 करोगे, इधर वाले को प्रायोरिटी 2 करोगे। वैसे यहाँ यह कार्बन है, इधर क्लोरीन है, ऊपर कार्बन, तो यहाँ तो साफ पता चला कि क्लोरीन का ज़्यादा है, तो ये 1 और ये हो गया 2। अब देखो ये जो सेकेंड वाला डबल बॉन्ड था इसका जो 1-1 ग्रुप आया है वो सेम साइड आया है, सेम साइड है, तो जेड लग जाएगा। तो सेकेंड वाले का लिख देंगे हम जेड। अब जरा इसको देखो, अब इसे देखोगे तो फिर यहाँ ऊपर में क्लोरीन है, नीचे में क्या है, कार्बन है, तो अगेन यह क्लोरीन वाला 1 हो जाएगा और नीचे कार्बन वाला 2 हो जाएगा। फिर इसको देखो, ऊपर में कार्बन है, नीचे हाइड्रोजन है, तो अगेन ये कार्बन वाला 1, हाइड्रोजन वाला 2। अब यहाँ भी 1-1 सेम ही साइड है, तो यहाँ भी जेड हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2Z 4Z 3,4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल हेक्सा 2,4 डाइइनल। समझ गए? ऐसे इसका हम नाम लिखेंगे। अब वैसे ही ज़रा इसको देखो, इस कंपाउंड को नंबरिंग सबसे पहले नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ से COOH है 1 2 3 4 5 6 7। IUPAC नाम इस कंपाउंड का क्या लिखने वाले हो, ब्रांच के रूप में क्या क्या है, CH3 है, NH2 है, OH है, तो NH2 अमीनो सबसे पहले आ जाएगा, तो 3 अमीनो, उसके बाद H5 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 4 मिथाइल, देन टोटल 7 कार्बन है तो हेप्टा, डबल बॉन्ड 2 और 4 पे है तो 2,4 डाइन और ओइक एसिड। यहाँ भी डबल बॉन्ड कौन कौन कार्बन पे है, सेकेंड पे है और 4 पे है, सेकेंड पे है 4 पे है, दोनों का लिखो, दोनों का लिखो। पहले इसका देखो, इधर कार्बन इधर हाइड्रोजन, तो ये वाला 1 ये वाला 2। इसका देखो, इधर नाइट्रोजन इधर कार्बन, तो ये वाला 1 इधर वाला 2। अब यहाँ 1-1 एक दूसरे से दूर है, एक्रॉस है तो ई लगाओगे, तो सेकेंड वाला का हो गया ई। अब जरा इसको देखो, इसके लिए देखोगे तो इस कार्बन के बगल में यहाँ कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इस कार्बन में तीनों हाइड्रोजन है जबकि इस कार्बन से इधर डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो इस बार इधर वाला हो जाएगा 1, इधर वाला हो जाएगा 2। वैसे यहाँ इधर ऑक्सीजन है, इधर कार्बन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ये हो गया 1, ये वाला हो गया 2। अब यहाँ 1-1 सेम साइड है, यहाँ एक क्रॉस था, यहाँ सेम है, तो ये जेड हो जाएगा। तो इस बार इस कंपाउंड का नाम हो गया 2E 4Z 3 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेप्टा 2,4 डाइइनोइक एसिड। समझ रहे हो, सिस ट्रांस के जैसा आसान नहीं है, इसमें भाई थोड़ा दिमाग लगाना होगा, और दिमाग लगाने के लिए हम हर एक तरह का क्वेश्चन बता चुके हैं इसमें। ऐसे एक डबल बॉन्ड हो तो, 2 डबल बॉन्ड हो तो हॉरिजेंटल वे में लिखा हुआ रहेगा तब, या ऐसे वर्टिकल वे में लिखा हुआ रहेगा तब, किसी भी तरीके से समझ सकते हो इसको। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। ऐसे अपने से कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तो और भी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, और हम भी कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। तो अभी इसको हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और भी अलग सा बात बताया जाएगा EZ और सिस ट्रांस को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।